श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी उपासक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जितने भी भक्त भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपने प्रभु की जितने भी लोग साधना कर, बहुत ध्यान से आप सुने। नाम जप आप कर रहे हैं, लेकिन आप देखना, नाम जप तो आपका जिह्वा से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कर्म है और ये अपना तो कार्य करेगा, अभी नहीं आगे आपका भगवान का चिंतन होने लगेगा। इसीलिए ही नाम जप को बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं आपका चिंतन नहीं बन रहा है तो आप नाम जप छोड़ दें। लेकिन अगर आप ऐसा अभ्यास कर पा रहे हैं कि आप नाम जप चिंतन युक्त होकर करें, भले आप नाम के अक्षरों का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी रूप आपको प्रभु का पसंद है उस रूप का ही आप चिंतन करें। जो भी लीला आपको प्रभु की पसंद है उस लीला का ही आप चिंतन करें। संसार का चिंतन ना हो तो देखना, कुछ ही दिनों में आपको एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत उल्लास भीतर, आज ही आप करके ये देख लें, आज से ही आपको भीतर से अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये जो हमें विकार परेशान करते हैं, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें काम क्रोध लोभ मोह ये बहुत बार बार परेशान करते हैं। बहुत ऊंचाई तक साधक गिर जाता है, बहुत ऊंचाई तक भी जाता है तो भी वो काम से गिर जाता है, क्रोध से गिर जाता है। ये विधि आप करके देखें, लेकिन ये है कठिन, इतना सरल करना नहीं है। नाम जप इसीलिए बताया जाता है कि वो आपकी समस्त वासनाओं को खत्म कर देगा। जो भी पूर्व पूर्व आप ध्यान दें, हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और बहुत लोग इसको मानते भी नहीं। वो समझते हैं कि हमारे भीतर कोई वासना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साधना कर रहे हैं, वो वासनाएं रोक दी जाती हैं, वो तब तक रोक दी जाती जब तक आप भजन कर रहे हैं। और ज्यों ही थोड़ा समय भजन में होगा, व्यतीत होगा, आप आगे बढ़ेंगे, वो वासनाएं फिर आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप डरेंगे कि मेरे भीतर ये सब था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मानसिक विकार, शारीरिक विकार, ये जितनी भी परेशानियां बनी हुई हैं, ये हमारे भीतर ही हैं, ये हमारे चित्त में ही है। नहीं तो साधक जो भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, कोई भी भय शोक उसे बिल्कुल व्यथित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भगवान का इतना अधिक विश्वास होता है और उस विश्वास से ही उसके जीवन में चमत्कार भी होता है। लेकिन ये सब भगवान की संपदा है, ये हमें तभी मिलेगी जब हम भीतर से निर्विषय होंगे, और निर्विषय होने के लिए ही भगवान का नाम जब बताया जाता है। आपका अगर चिंतन भगवत चिंतन हो रहा है, आप ध्यान दें इस बात को, और ये बहुत जल्दी आपको सिद्ध बना देगा। सिद्धि का मतलब है कोई भी सांसारिक विकार, बड़े बड़े संसार में आप देखना, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएं आप, बड़ी बड़ी संसार की जो बहुत महत्वशाली जो वस्तुएं समझी जाती वो सब आपके पास हो, आप बहुत धनी मानी हो जाए, लेकिन आप काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनसे नहीं बच सकते। इनसे तो भगवान का कृपा पात्र साधक ही बचता है, और वो तभी होगा अगर आप आज से ही अपने जीवन को एक अलग दिशा में, आप चाह रहे हैं कि हमारा आंतरिक चिंतन इतना अच्छा हो, कोई भी विकार हमें परेशान ना करे, अच्छे अच्छे विचारों से हम युक्त रहें, भीतर एक उल्लास रहे, एक प्रसन्नता रहे, किसी भी वस्तु के प्रति हम ऐसा आकर्षित ना हो कि उससे हम इतने, जब वो हमें ना मिले तो हम शोक में डूब जाएं, किसी से इतना मोह हमें ना हो कि उसकी कोई बात वो कह दे तो हम बहुत क्रोधित हो जाएं, हम शोकित हो जाएं। ऐसे बहुत से दुख हैं, ये एक भी दुख आपको छू नहीं पाएंगे अगर आप भगवत चिंतन करते हैं।
नाम जप के साथ भगवत चिंतन, अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ते जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं जो अनन्य चिंतन मेरा करते हैं, नित्य बराबर हमारे चिंतन में लगे रहते हैं, उनका योग क्षेम का वहन मैं खुद करता हूं। और ऐसा होता भी है, जब आप चित्त भगवान में देंगे तो भगवान पूरा अनुभव आपको करा देंगे। आज से ही आप करके देखें, ये एक ऐसी विधि है जो सिद्ध विधि है, कोई भी कर सकता है। आप नाम जप के अक्षरों का अगर चिंतन नहीं कर सकते हैं तो भगवान के किसी रूप का ही चिंतन कीजिए, उनकी किसी लीला का ही चिंतन कीजिए, उनके किसी धाम का ही चिंतन कीजिए। ये बहुत शीघ्र ही अंतःकरण को पवित्र करके और बहुत भीतर से आपको अच्छा लगने लगेगा। स्वप्न आपके दिव्य हो जाएंगे। कोई भी विचार ऐसा नहीं चित्त में आएगा जो आपको भयभीत करे, परेशान करे। कोई भी मल नहीं रखेगा। ये ऐसी विधि है जो भी साधक बहुत शीघ्र ही अपने जीवन में अनुभव चाहते हैं, और इससे आप देखना बहुत जल्दी आप साधना में ऊपर उठते हुए चले जाएंगे। आपको खुद बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन ये करना कठिन है, आप ध्यान दें। इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है अभ्यास और वैराग्य। जो बार बार चित्त आपका संसार में तो जाएगा ही, आप देखना संसार में तो ये स्वतः जाता है, स्वतः ही हमें सांसारिक चिंतन होता है। सांसारिक क्रियाओं का, किसी भी दृश्य जो देखा है उसका, या सांसारिक व्यवहार, लेन देन, जो भी सांसारिक प्रपंच है, आप देखना खुद चलता रहता है। क्यों? ये कई जन्मों का अभ्यास है। तो मनुष्य जीवन इसीलिए पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ करने के लिए मिला है कि अब हम भगवत चिंतन करें, तो आपका स्वाभाविक ही भगवत चिंतन होने लगेगा। और जब भी आपका स्वाभाविक भगवत चिंतन हो जाएगा तो उसी को तो सिद्ध कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। लेकिन अभी हमारा होगा नहीं, अभी हमें अभ्यास करना है। नाम जप के साथ आप चिंतन भी कीजिए, आप देखना बहुत शीघ्र ही आप साधना की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। और ये सिद्ध साधना है, यह ऐसी साधना नहीं है। आप आज ही करें, आज ही आपको अनुभव में आने लगेगा, सारे भीतरी विकारों को धो देगा। और भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अपना अनुभव देंगे प्रभु, आपको बार बार देंगे। आपको लगेगा हाँ प्रभु हमारे साथ हैं, और एक भीतर उल्लास आएगा, एक उत्साह आएगा, एक आनंद आएगा जो कहा जा नहीं सकता। एक भीतर अद्भुत प्रसन्नता आपके रहेगी। कोई भी ये करके देख ले भगवान का चिंतन। आप पहले एकांत में करके देखें, फिर धीरे धीरे पुष्टता लाएं, फिर व्यवहार में भी इसको करें। हम कभी ये नहीं कहते आप व्यवहार छोड़ दें, आप जहाँ हैं वो जगह छोड़ दें, आप वहीं व्यवहार में रहकर इस अभ्यास को कीजिए। देखिए सब कुछ मनुष्य कर सकता है। जब आंखों में पट्टी बांधकर आप भौतिक जीवन में देखना, निशाना साधा जा सकता है, निशाना लगाया जा सकता है। अभ्यास से हम क्या क्या इस जगत में भौतिक वस्तुओं को चलाना सीख लेते हैं। अभ्यास ही जीवन में मुख्य है, जिसका जैसा अभ्यास है। अभ्यास अगर आपका दृढ़ हो जाए तो आप स्वप्न में भी आपको भूख लगाएगी। खाने का अभ्यास अगर दृढ़ हो जाए तो स्वप्न में भी भूख आएगी। वासनाओं का अभ्यास अगर दृढ़ हो जाए तो स्वप्न में भी आप वासना युक्त रहेंगे, विकार युक्त रहेंगे, गंदे गंदे आपको स्वप्न आएंगे। ये अभ्यास ही है। हमारी बात पर ध्यान दीजिए। हमें अब सही से चलना है। हमें भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, इन चार में से आप कुछ भी पकड़ लें। नाम जप तो आपको करना ही है। नाम जप इसलिए है कि नाम जप ही आपको वासनाओं को नष्ट करेगा, और तभी आप चिंतन कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से नाम जप नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं होगा। इन सबके मूल में नाम ही है। जैसे अभी आप ये चिंतन नहीं कर पा रहे, आप असमर्थ अपने को समझ रहे हैं, तो आप नाम जप ही कीजिए, नाम में ही धुन लगा दीजिए, तो आपका चिंतन होने लगेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य चिंतन ही होना चाहिए, ध्यान देना। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि ऐसे भक्त का योग क्षेम का वाहन मैं खुद करता हूँ। फिर आपकी साधना की रक्षा प्रभु करेंगे। क्योंकि चित्त जहाँ पर होता है वहाँ पर तल्लीनता होती है। आपसे भगवान का चिंतन ही बनेगा और कुछ बन नहीं रहा,
तो पूरी देखभाल आपकी प्रभु करने लगते हैं। ये साधक कभी भी कर सकता है, इसके लिए कोई पवित्र और अपवित्र नहीं है। भगवान का चिंतन भीतर से आप कर सकते हैं और ये बहुत सिद्ध साधना है। जो भी साधक लाभ लेना चाहें वो आज ही करें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।